Question number 1. In Chlamydomonas, reserve body pyridinoid is present in chloroplast to store starch, which is pyridinoid is protein beside starch, made up of protein surrounded by starch. Okay. फर्स्ट ऑप्शन देखिए, स्टार्च बिसाइड प्रोटीन, रॉन्ग हो जाएगा. सेकंड है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, करेक्ट. थर्ड है स्टार्च बॉडी सराउंडेड बाय प्रोटीन, दैट इज इनकरेक्ट. इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, दीज आर प्रोटीन बॉडीज सराउंडेड बाय स्टार्च, तो ये भी इनकरेक्ट है. फोर्थ है बोथ 1 and 3, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. Select the incorrectly matched feature of the classes of algae. First, chlorophyce feature है stored food laminarin and mannitol. ये stored food phaeophyce का होता है, तो ये wrong हो गया. सेकंड देखिए, rhodophyce फीचर के साथ मैच है, that is chlorophyll A, D and phycoerythrin, that is correct. रेड एल्गी में phycoerythrin भी होगा और कॉम्बिनेशन क्लोरोफिल का होगा A and D, करेक्ट है. थर्ड देखिए, रोडोफाइसी स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च, एग्जैक्टली करेक्ट फीचर. फ्लोरिडियन स्टार्च रेड एल्गी का स्टोर फूड. फोर्थ, फेओफाइसी क्लोरोफिल A, C and fucoxanthin, that is also correct. ब्राउन एल्गी and the brown color is due to the presence of fucoxanthin pigment, तो ये सारे मैच करेक्ट है. इनकरेक्ट पूछा, ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट. Question number 3. Consider the given figure and select bisporangiate monothecous anther among these. Okay? Bisporangiate पूछा और monothecous पूछा. हम कहेंगे थीका, that is one chamber, one whole lobe, and bisporangiate यानी एक लोब के अंदर 2 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होने चाहिए. ऑप्शन नंबर 3 देखिए, लोब इज 1 and 2 sporangia are there, तो ऑप्शन नंबर 3 इज bisporangiate monothecous anther. Correct answer है 3. Question number 4. Select the wrongly written statement regarding tapetum. First, cells of this layer possess dense cytoplasm and have more than one nuclei. बिल्कुल tapetum का correct feature. Second देखिए, it is outermost layer of sporogenous tissue. Actually ये wrong बात हो गई. पूरी एंथर वॉल की इनर मोस्ट लेयर टैपिटम है, लेकिन ये सिर्फ सिचुएटेड है स्पोरोजिनस टिश्यू के आउटर. इट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू. तो यहाँ जो लाइन है वो डिपिक्ट करती है स्पोरोजिनस टिश्यू का पार्ट. ये रॉन्ग बात हो गई. एंड रिमेन इंटैक्ट अंटिल पॉलेंस आर रिलीज, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ये तो ब्रेकडाउन और रिमेन इंटैक्ट यहाँ फीचर लिखा है, दैट इज इनकरेक्ट. थर्ड देखिए, These cells nourish the developing pollen grain, ये करेक्ट है. और फोर्थ देखिए, these cells are polyploid and show increase in their DNA content, that is also correct. All features are correct except option number 2. Question 5. Peat moss sphagnum is used as packaging material for transportation of plants to distant places because, ठीक है. फर्स्ट है, cells of this plant are hydrophobic. Actually no, it is hydrophilic. ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, वाटर को तो एब्जॉर्ब करते हैं. हाइड्रोफोबिक यानी रिपेल द वाटर, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. एंड रिड्यूस ट्रांसपिरेशनल वाटर लॉस, बिल्कुल गलत बात. सेकंड देखिए, cells of this plant are hygroscopic and can absorb water. अगर हम किसी भी प्लांट पार्ट के ऊपर स्फेग्नम को रैप कर देते हैं तो ये हाइग्रोस्कोपिक सेल्स वाटर एब्सॉर्ब करती हैं और प्लांट पार्ट तक लंबे टाइम तक मॉइस्चर कंटेंट रिमेन रहता है, इसीलिए पैकेजिंग मटेरियल में यूज होता है. सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट फीचर है. थर्ड देखें, सेल्स ऑफ दिस प्लांट इंक्रीज एसिडिक नेचर एंड डिक्रीज एल्कली. चलिए स्फेग्नम के लिए तो सही है, लेकिन पैकेजिंग मटेरियल का रीजन गलत है. ये बात इनकरेक्ट बात हो जाएगी क्योंकि ये तो सॉइल की एसिडिक नेचर को इंक्रीज कर रहा है. पैकेजिंग मटेरियल के लिए बिल्कुल इररिलेवेंट. फोर्थ है बोथ 2 and 3, ये गलत हो जाएगा. सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन 6.
Statement A, pollen grains of cereal like rice, wheat, etc. Pollen viability up to several months and can be preserved in liquid nitrogen in -196 डिग्री सेंटीग्रेड. एक्चुअली ये पूरी बात लेग्यूमिनोसी रोजेसी इन फैमिलीज के लिए सही है. राइस व्हीट के लिए तो पॉलन वायबिलिटी सिर्फ अप टू 30 मिनट्स रहती है, तो ये बात रॉन्ग हो जाएगी. स्टेटमेंट बी देखिए, इन द फैमिली साइपेरेसी 3 out of 4 microspore degenerate, so ultimately one microspore mother cell produces only one microspore. That is बिल्कुल exactly correct statement. सेकंड है, मतलब बात क्वेश्चन दिया गया which among these is या आर ट्रू, तो ट्रू हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट बी. ऑप्शन नंबर 3 would be the answer. Question number 7. Which among the following is incorrect regarding angiospermic anther? Okay, first देखिए, stomium has line of dehiscence through which pollen grains come out. Exactly सही बात. ठीक है, लाइन ऑफ डेहिसेंस स्टोमियम पे ही प्रेजेंट, हमने यहाँ पर ही बात करी पॉलन ग्रेन्स के रिलीज होने की. करेक्ट है. सेकंड देखें, सेल्स ऑफ कैपिटम लेयर हैव हाइग्रोस्कोपिक थिकनिंग ऑफ अल्फा सेलुलोज. एक्चुअली ये फीचर एंडोथीसियम लेयर का है और इन्होंने कैपिटम के साथ में फिक्स किया. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट. थर्ड देखें, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल forms sporogenous tissue by mitotic division. करेक्ट बात हो जाएगी. ठीक है, स्पोरोजिनस सेल से एक सेल से पूरा टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स बनने में माइटोटिक डिविजन्स यूज हो रहे हैं. वो देखें, जस्ट इनर टू एंडोथीसियम 1 to 3 layered middle layers are present which degenerate at maturity. Again correct. एंडोथीसियम के नीचे एंथर वॉल में 1 से 3 लेयर मिडिल लेयर्स के प्रेजेंट हैं और वो मैच्योरिटी पर तो डेड हो जाती हैं. तो पूरी स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट पूछा तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड आउट इनकरेक्ट फीचर ऑफ द मेंबर ऑफ फेओफाइसी. ब्राउन एल्गी से रिलेशन. ठीक है, फर्स्ट देखें, मोस्टली मराइन. बिल्कुल करेक्ट. सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ यूनिसेलुलर फॉर्म. नो, हम इसे कैल्सी या जाइंट एल्गी के नाम से जानते हैं और यूनिसेलुलर फॉर्म्स कोई नहीं है, एब्सेंट तो होती है. तो ये सेकंड इनकरेक्ट बात हो गई. थर्ड देखिए, आउटर सेल वॉल कंटेन्स एल्जिन. अगेन करेक्ट. सेल वॉल सेल्यूलोज और एल्जिन की प्रेजेंट है. ठीक है, एल्जिनिक एसिड एल्जिन प्रेजेंट, लेकिन सेल्यूलोज इनर लेयर में और एल्जिन आउटर लेयर में प्रेजेंट है. ये बात बिल्कुल करेक्ट है. वो देखिए, फिलामेंटस प्लांट बॉडी जाइंट एल्गी या कैल्स 100 मीटर तक लेंथ अटेन कर लेते हैं, तो फिलामेंटस ही मेनली लाइफ फॉर्म प्रेजेंट है. सब में से इनकरेक्ट फीचर पूछा गया, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. Bryophytes can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. Therefore, they are known as. Okay, number 1, phanerogames. Phanerogames इनसे रिलेशन, इस फीचर से रिलेशन नहीं रखते. ओके, दो बड़े स्टेटमेंट्स फेनेरोगेम्स के साथ जोड़ेंगे. पहली बात, सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट कंसीव. ठीक है, विजिबल होंगे. और दूसरी बात लेंगे जिसमें कि सीड या फ्रूट बनते हैं. तो डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बात इससे रिलेशन में नहीं है. सेकेंड देखिए, हायर क्रिप्टोगेम्स. Bryophytes are cryptogames, but they are not called as higher cryptogames. Pteridophytes are called higher cryptogames. Okay? तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा. थर्ड है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. ये बात बिल्कुल करेक्ट है ड्यू टू दिस फीचर. फोर्थ देखिए, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम. ये रेप्टाइल्स वाला फ्रेज हम देते हैं टाइडोफाइट्स के लिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया. तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन 10. Consider these statements and select the incorrect one with reference to pollen kit. First है, it is produced by endothecium layer of anther. Pollen kit is produced by tapetum cells. Okay, tapetum layer. यहाँ पे endothecium word लिखा, wrong.
स्टेटमेंट। सेकंड देखें, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड कैरोटीनॉइड्स, करेक्ट है, पॉलन किट लिपिड और कैरोटीनॉइड का बना। थर्ड, इट एक्ट्स एज इंसेक्ट अटैचमेंट कंपोनेंट, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एंटोमोफिली जो शो करते हैं इनके पॉलन ग्रेन्स के ऊपर ये पॉलन किट रिप्रेजेंट स्टिकी सा सब्सटेंस प्रेजेंट। फोर्थ है, इट प्रोटेक्ट्स पॉलन ग्रेन फ्रॉम यूवी रेडिएशन, अगेन करेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट इज वन पूछा तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच अमंग दीज। फर्स्ट, फ्यूकस मैच किया गया रॉकवीट से और फिर बोला गया फेओफाइसी, बिल्कुल करेक्ट है। रॉकवीट कॉमन नेम है फ्यूकस का, फेओफाइसी ब्राउन एल्गी का मेंबर। सेकंड देखें, सरगासम मैच किया गया गल्फ वीट से और फैमिली ये ग्रुप का नाम डाला गया फेओफाइसी, ये भी करेक्ट, ब्राउन एल्गी ही है सरगासम। थर्ड, लैमिनेरिया, फिर लिखा पॉइजनस कैल्प और फिर लिखा रोडोफाइसी, ये दोनों ही बात गलत हो जाएगी। लैमिनेरिया ईडेबल कैल्प है, ठीक है, पॉइजनस लिखा इन्होंने, ये रॉन्ग हो गया। और फिर रोडोफाइसी रेड एल्गी नहीं है, इट इज ब्राउन एल्गी, फेओफाइसी, ये रॉन्ग हो गया। फोर्थ है पोरफायरा, ईडेबल एल्गी और रोडोफाइसी, ये दोनों बातें करेक्ट है। पोरफायरा रेड एल्गी है और ईडेबल है, ठीक है। तो इनकरेक्ट मैच पूछा, ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, colorless, odorless flowers with shiny, unwettable stigma and ribbon-like mucilage-covered pollen grains are characteristic feature of। ये पूरी बात हाइड्रोफिली को शो कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोफिलस, वो वाले फ्लावर्स जो वाटर में पॉलिनेशन डन कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोफिलस फ्लावर्स। शाइनी अनवेटेबल स्टिग्मा, ये कीवर्ड हो गया हाइड्रोफिली के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, when two sex organs, stamen and carpel, get mature at same time, it is called homogamy, okay। सेक्स ऑर्गन्स का किसी भी फ्लावर के सेम टाइम पर मैच्योर होना और ये प्रमोट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन को, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर दीज गिवन स्टेटमेंट्स and select the wrong one with reference to bryophyta, okay। ऑप्शन 1 देखिए, गैमेटोफाइट bears sex organs and remain attached with the help of rhizoid, बिल्कुल करेक्ट है। ब्रायोफाइटा में मेन बॉडी ही गैमेटोफाइट थी और सेक्स ऑर्गन वहीं प्रेजेंट थे और रिमेन अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ राइजोइड, ये भी करेक्ट। रूट्स तो प्रेजेंट नहीं होंगी, राइजोइड का नाम करेक्ट है। सेकंड देखें, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेल्युलर एंड जैकेटेड, एग्जैक्टली करेक्ट, एल्गी से अलग फीचर है, सेक्स ऑर्गन मल्टीसेल्युलर हैं। थर्ड, मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथेरिडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज oogoneum, रॉन्ग, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्कीगोनियम, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। वो देखिए, गैमेटोफाइट इज ईदर थैलोस और फोलियोस, दैट इज आल्सो नाइस, करेक्ट है ब्रायोफाइटा के लिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, रॉन्ग पूछा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज रॉन्ग। क्वेश्चन 15, रिकॉग्नाइज दीज गिवन फिगर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ओके। 3 फिगर दिए गए हैं, इनके नाम बताने हैं। देखिए, ऑप्शन 1 फ्यूकस, ए जो है वो फ्यूकस की बात कर रहा है। बी वॉलबॉक्स, रोलिंग बॉल बोलते हैं, ठीक है, राउंड सी बात, देखते ही डॉटर कॉलोनी से रिकॉग्नाइज हो गया। सी कारा, ओके। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ए फ्यूकस, बी वॉलबॉक्स, सी कारा, एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज है। क्वेश्चन नंबर 16, एटेग्मिक ओव्यूल इज प्रेजेंट इन, 4 बातें दी गई। फर्स्ट है लीची, लीची में तो थर्ड इंटेग्यूमेंट भी है, एटेग्मिक का मतलब जिसमें इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन है, आंसर है इसका लॉरेंथस, वेरी ओके। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द स्टेटमेंट व्हिच इज इनकरेक्ट फॉर pollen grain, ओके। नंबर 1, diameter of pollen grain is 25 to 50 μm, बिल्कुल करेक्ट है, एवरेज डायमीटर 25 to 50 लेती है। सेकंड देखें, pollination takes place at 2-celled stage in 60% angiosperm, again correct, okay।
3 सेल्ड स्टेज में 40% की बात करेंगे, 2 सेल्ड स्टेज में 60%, एग्जैक्टली करेक्ट बात। थर्ड देखें, intine is inner layer of pollen grain which is made up of sporopollen। एक्चुअली एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा ये, तो थर्ड इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ देखें, स्पोरोपोलिन इज नॉट अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्काली, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। तो स्पोरोपोलिन का स्ट्रॉन्ग नेचर, ये तीनों ही बातें करेक्ट शो कर रहा है। इनकरेक्ट बात पूछी, ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन 18, what are grouped together at the micropylar end of embryo sac and constitute egg apparatus? Okay, number 1, all 3 synergic cells। एक्चुअली egg apparatus में आएगा एक egg cell और 2 synergic। आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1 egg cell and 2 synergic। क्वेश्चन नंबर 19, find out incorrect statement among these। 1, Chasmogamous flowers produce assured seed set even in the absence of pollinators। एक्चुअली ये assured seed set वाली बात क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स के लिए करेक्ट है। फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन, चैस्मोगेमस का मतलब वो फ्लावर जो ओपन होते हैं, जो ओपन होते हैं उनमें तो पॉलिनेशन पॉलिनेटर्स के थ्रू होगा, तो यहाँ पर ये बात रॉन्ग होगी। सेकंड देखें, pollination between 2 flowers of same plant is called जिटोनोगेमी, करेक्ट है। एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन डन हो रहा है, जिटोनोगेमी कहा जाएगा इसे। थर्ड देखें, इन वायोला, ऑक्सेलिस एंड कॉमेलिना both chasmogamous and clistogamous flowers are present, अगेन करेक्ट। एनसीईआरटी की लाइन है पूरी, तीनों प्लांट्स के नाम याद है हमें। फोर्थ देखिए, डाइक्लाइनिंग इन मोनोशियस प्लांट कैन प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जिटोनोगेमी। मोनोशियस प्लांट की बात कर रहा है, एक प्लांट पर दोनों ही सेक्टोर्स प्रेजेंट हैं। डाइक्लाइनिंग मीनिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की प्रेजेंस। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो 100% ऑटोगेमी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ जिटोनोगेमी तो पॉसिबल है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया, करेक्ट। पूछा गया है इनकरेक्ट 1, तो ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन 20, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्मिक प्लांट इज सिक्यूया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्वेश्चन 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट नेक कैनाल सेल इन आर्किगोनिया इज एब्सेंट। ओके, देखिए 4 प्लांट्स के डायग्राम्स में हैं, सबसे पहले रिकॉग्नाइज करते हैं। नंबर 1 साइकस है, नंबर 2 सिलेजिनेला, नंबर 3 फ्यूनेरिया और नंबर 4 स्वेटनम। जो साइकस है दैट इज जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, और सिर्फ जिम्नोस्पर्म था जिसकी आर्किगोनिया में एनसीसी नेक कैनाल सेल एब्सेंट है, तो क्लियर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 22, Bryophytes are first land plants, mostly terrestrial, but grow in moist and shady places because they do not contain। Actually, ये ब्रायोफाइट्स को फर्स्ट लैंड प्लांट तो बोलेंगे, ऑल्दो फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट टाइडोफाइट को बोला जाता है क्योंकि वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हो जाते हैं। फिर भी एल्गी के बाद इवोल्यूशन के ड्यूरिंग ब्रायोफाइट्स पहले प्लांट थे जो लैंड पर ग्रो हुए थे, ठीक है। अब बात आया कि शेडी प्लेसेस पर क्यों ग्रो होते हैं, क्योंकि उनके पास नहीं होता, आंसर है ऑप्शन नंबर 4 क्यूटिकल। ये वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होता, लेकिन उसकी वजह से शेडी प्लेसेस का कोई रिलेशन नहीं। मैकेनिकल टिश्यू भी नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत टॉल ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन शेडी प्लेसेस के लिए क्यूटिकल रिस्पॉन्सिबल। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर अमंग दीज। फर्स्ट प्रोटेंड्री, ओके, एंड्रोशियम का पहले ही डेवलप हो जाना। सनफ्लावर और कॉटन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, सही मैच है, इनमें प्रोटेंड्री मिलता है। क्लिस्टोगेमी, एरेकिस हाइपोजिया, ग्राउंडनट की बात कर रहे हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स हैं, बिल्कुल करेक्ट। मॉर्फोलॉजिकल सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, 2 बड़े एग्जांपल प्रिम्यूला, जैस्मियम, बिल्कुल करेक्ट मैच। फोर्थ है डायोशियस प्लांट, मेज एंड कैस्टर। मेज एंड कैस्टर्स आर मोनोशियस प्लांट,
ओके, जिसके अंदर एक प्लांट पर दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स दोनों प्रेजेंट हैं। तो मोनोशियस प्लांट मेज कैस्टर है, इन्होंने डाइशियस के साथ मैच किया। आंसर हो गया इनकरेक्ट में ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 24, ovule is attached to placenta with the help of, that is funicle. Okay, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। हाइलम, देखिए पहला ऑप्शन है हाइलम जो कि जंक्शन था, ठीक है, फ्यूनिकल और बॉडी ऑफ ओव्यूल के बीच में, लेकिन इन्होंने पूछा प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है तो वो विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल, ऑप्शन नंबर 2 इज आंसर। क्वेश्चन 25, मैच द फॉलोइंग कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2। 1 देखिए, ए पॉइंट ट्रैप डोर मैकेनिज्म, ये तो फाइकस कैरिका के साथ फिग अंजीर के साथ मैच्ड। बी है फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म, फ्लाई ट्रैप एरिस्टोलोकिया के साथ मैच। सी है लीवर या टर्न पाइप मैकेनिज्म, ये साल्विया के साथ मैच। और फोर्थ है ट्रांसलेटर या क्लिप मैकेनिज्म, दैट इज कैलोट्रोपी। तो चारों में से अगर ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ए 3, बी 1, सी 2 and D 4. Option number 2 is the answer. Question 26. Which of the following is correctly written statement among these? Okay. First देखें, boron calcium inositol complex act as a chemotropic agent for pollen tube growth. Exactly correct है, ठीक है, synergid ही secrete कर रहा था और path provide करता है pollen tube की growth के लिए, boron calcium inositol complex. Second देखें, in a flower more than one pistil is fused together called apocarpus. एक्चुअली अगर फ्यूज कर रहे हैं तो सिनकार्पस बोला जाएगा, फ्री होते तो एपोकार्पस होता। रॉन्ग हो गया और आगे लिखा इन्होंने इफ फ्री कॉल्ड सिनकार्पस, दोनों ही बातें उल्टी हो गई, गलत हो गया सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड देखिए, ओवरी इज इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, एक्चुअली ओव्यूल इज इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, इन्होंने ओवरी के साथ टर्म दे दिया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। फोर्थ देखें, ओवरी with one ovule is found in papaya and orchid. Ovary many ovule is found in papaya and orchid. Again wrong हो गया। Correct statement पूछा, option number 1 is the answer. Question 27. LS of an embryo of grass is given below. Select the correct symbols for epiblast, coleoptile, scutellum and coleorhiza respectively. देखिए, सबसे पहले पूछा एपीब्लास्ट जो कि रिमेन्स है सेकंड कॉटिलीडन का, तो वो तो है डी, सिंबल डी देखिए। फिर पूछा कॉलियोप्टाइल, डी जो है वो कॉलियोप्टाइल को शो कर रहा है, जो ए होता वो स्कूटेलम की बात करता, ठीक है। अब पूछा थर्ड वाले पॉइंट पे स्कूटेलम, स्कूटेलम वन कॉटिलीडन की बात कर रहे हैं, तो ए स्कूटेलम है। फिर पूछा कोलियोराइजा, आप रूट कैप के भी नीचे की बात देखिए, यानी कि एक्चुअली कोलियोराइजा एफ पॉइंट देखेंगे, ठीक है। ई पॉइंट हमारा रेडिकल या रूट कैप वाला रीजन आता, तो हम एफ वाले रीजन को यहाँ पर कोलियोराइजा से रिलेट करेंगे। सही ऑप्शन हो गया इन सब का ऑप्शन नंबर 3, डी, डी, बी फॉर कोलियोप्टाइल, ए फॉर स्कूटेलम एंड एफ फॉर कोलियोराइजा। Question number 28. Occurrence of more than one embryo in a seed is referred to. Clear definition for polyembryony. Option number 2 is the answer. फोर्थ ऑप्शन में 1 और 2 लिखा हुआ है। एपोमिक्सिस जो है वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, और पार्थेनोकार्पी फ्रूट का फॉर्मेशन है, ठीक है, विदाउट इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ गैमीट। यहाँ पर एक एम्ब्रियो मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड पूछा गया, तो आंसर हो गया पॉली एम्ब्रियोनी, सेकंड इज द आंसर। क्वेश्चन 29. पेरिस्पर्म इज, ऑप्शन 1 इज द आंसर, persistent न्यूसेलस, ओके, जब सीड में न्यूसेलस का पार्ट अभी भी रिमेनिंग रह गया, ठीक है, आफ्टर मैच्योरेशन persistent रह गया, तो नाम देंगे पेरिस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 30.
कंसीडर दीज फीचर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग दीज। ठीक है, 3 फिगर ए बी सी दिए गए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने लिखा बी मोनोकार्पिलरी पिस्टिल ऑफ पेपेवर। एक्चुअली बी सिनकार्पस है, ठीक है, और सिनकार्पस मल्टीकार्पिलरी ही होगा, तो आप यहाँ पर मोनोकार्पिलरी को रॉन्ग कह रहे हैं। ए देखिए, ए पॉइंट सेकंड ऑप्शन में लिखा ए मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ हिबिस्कस। एक्चुअली ए मोनोकार्पिलरी है, ठीक है, और ये बात भी रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन देखिए सी मल्टीकार्पिलरी, हमें सारे कार्पल्स दिखाई भी दे रहे हैं, स्टाइल सिग्मा ओवरी तीनों को मिलाकर आप एक कार्पल कह रहे हैं। सी वाले फिगर में मैनी कार्पल्स दिखाई दे रहे हैं, मल्टीकार्पिलरी, और दूसरा एपोकार्पस। एपोकार्पस यानी कार्पल्स आर फ्री, अगर फ्यूज हो जाती तो एक ही यूनाइटेड सा स्ट्रक्चर दिखाई देता, यहाँ तो सारे डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। क्लियरली बोला एपोकार्पस, गाइनोशियम ऑफ मिशेलिया। फोर्थ ऑप्शन है बी के लिए ही नाम लिखा है इन्होंने मल्टीकार्पिलरी, चलो करेक्ट है। फिर लिखा एपोकार्पस पिस्टिल, एक्चुअली एपोकार्पस में तो फ्री होते कार्पल्स, यहाँ तो सिनकार्पस आना चाहिए। अगेन फोर्थ वाला भी गलत हो जाएगा। सही फीचर पूछा गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्वेश्चन 31, सेलेक्ट द रॉन्गली मैच्ड पेयर रिगार्डिंग एल्गी एंड देयर मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट है स्पाइरोगाइरा आइसोगेमस टाइप, बिल्कुल करेक्ट है, स्पाइरोगाइरा में आइसोगेमी। सेकंड है वॉल्वॉक्स आइसोगेमस टाइप, नो, वॉल्वॉक्स शोज oogamous टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है कॉन्ड्रस दैट इज ऑन oogamous टाइप, एक्चुअली कॉन्ड्रस रेड एल्गी है और रेड एल्गी में oogamous प्रेजेंट है, oogamous टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सही है। फोर्थ है फ्यूकस oogamous टाइप, ये भी करेक्ट मैच है, ऑल्दो फ्यूकस इज ब्राउन एल्गी बट इट शोज oogamous, ठीक है, तो इनकरेक्ट मैच पूछा तो सेकंड इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, which of the following group includes pteridophytes? ओके, ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा का मतलब हो गया जिसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, तो ये तो टाइडोफाइटा को इंक्लूड करेगा। सेकंड देखिए एम्ब्रियोफाइटा, ऑफ कोर्स एम्ब्रियोफाइटा में भी जिसमें एम्ब्रियो बनता है उसमें भी टाइडोफाइट्स आएंगे, तो ये भी करेक्ट हो गया। थर्ड है स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा में सीड या फ्रूट बनता है, तो ये टाइडोफाइट्स को इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रोडोफाइटियन एल्गी। ओके, रेड एल्गी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट नंबर 1, their reserve food is complex carbohydrate that is laminarin and mannitol, wrong, laminarin mannitol brown algae का reserve food है, wrong बात। सेकंड देखें, their asexual reproduction occurs by pyriform zoospore, एक्चुअली ये जूस्पोर पायरिफॉर्म जूस्पोर भी ब्राउन एल्गी का करेक्टर है, ठीक है, जूस्पोर प्रेजेंट ही नहीं होंगे, स्टेज ही प्रेजेंट नहीं होगा रेड एल्गी में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड देखें, their sexual reproduction is isogamous and post fertilization event simple, again wrong, रेड एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर कॉम्प्लेक्स, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। फोर्थ देखिए, their gametes are non-flagellate, बिल्कुल करेक्ट है, फ्लैजिला स्टेज एब्सेंट है, ठीक है, तो गैमीट्स भी और ऑफ कोर्स स्पोर्स भी नॉन फ्लैजिलेट बनेंगे, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, इन लाइफ साइकिल ऑफ ड्रायोप्टेरिस, ओके, ड्रायोप्टेरिस होमोस्पोरस साइटोफाइट्स की बात पूछी इन्होंने। नंबर 1, डायोशियस गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड, एक्चुअली डायोशियस हम रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक गैमेटोफाइट पर एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है, ये बात तो रॉन्ग हो जाएगी होमोस्पोरस के लिए, गैमेटोफाइट तो बनता है लेकिन दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोथैलस जिसको कहते थे। सेकंड देखिए, राइजोइड्स आर मल्टीसेल्ड एंड ब्रांच्ड, एक्चुअली प्रोथैलस के ऊपर भी जितने राइजोइड प्रेजेंट होते हैं वो यूनिसेल्ड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, ये रॉन्ग हो गया। थर्ड देखिए, आर्किगोनिया कंटेन्स 1 egg cell, 1 NCC and 1 BCC, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, ये टाइडोफाइट्स के लिए करेक्ट स्टेटमेंट।
फोर्थ देखें, मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, रॉन्ग, टाइडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, तो थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। 35, विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फर्न, ठीक है। फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ रेमेंटा, ये तो होता है, करेक्टरिस्टिक फीचर है फर्न का। सेकंड देखें, प्रेजेंस ऑफ कोन या स्ट्रोबिलस, ये रॉन्ग है, ठीक है। फर्न के करेक्टरिस्टिक्स में तीन बड़ी बातें लिखते हैं, रेमेंटा की प्रेजेंस, आगे देखिए ऑप्शन नंबर 3 मल्टी फ्लैजिलेट मेल गैमीट, और ऑप्शन नंबर 4 सर्सिनेटी कॉइल्ड यंग लीव्स, ये तीनों फर्न के करेक्टरिस्टिक। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। ऑर्गन सुई जेनेरिस, दैट इज ऑर्गन ऑफ न्यू ओरिजिन, इज नोन टू, किसे कहा जाता है, ठीक है, दैट इज राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला। देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, राइजोफोर। एक्चुअली ये क्या था, ये कुछ स्टेम जैसा और कुछ रूट जैसा फीचर कंटेन कर रहा था, तो साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया ऑर्गन ऑफ न्यू ओरिजिन, फ्रेज बना दी गई ऑर्गन सुई जेनेरिस। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, which is incorrect match among these? Number 1, Equisetum, that is horsetail fern, correct है। Number 2, Selaginella, little club moss, ये भी ठीक है। Number 3, Adiantum, maiden hair fern, ये भी ठीक है। Number 4, Dryopteris walking fern, no, Adiantum is called walking fern, तो ये Dryopteris के लिए ये बात रॉन्ग हो गई। मेल शील्ड फर्न बोलते हैं Dryopteris को, और वॉकिंग फर्न बोलेंगे एडियंटम को, तो इनकरेक्ट मैच हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 38, Selaginella shows close approach to seed habit, but seed is not formed here due to absence of, ओके, चार बड़े कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं किसी सीड प्लांट के, ठीक है, जिसमें सीड बनता है। देखिए नंबर 1, हेटेरोस्पोरिनेचर, नंबर 2, इन सीटू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, नंबर 3, प्रिकॉशियस डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, एंड नंबर 4, परमानेंट रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विद इन स्पोरोफाइट। जो सिलेजिनेला और साल्विनिया वाले हेटेरोस्पोरस टाइडोफाइट थे, वो फर्स्ट 3 फीचर इनमें से शो करते थे, ओके, लेकिन फोर्थ फीचर एब्सेंट था, यानी कि परमानेंट रिटेंशन नहीं था, इसीलिए उन्हें बोला गया दे आर शोइंग द क्लोज अप्रोच टू सीड हैबिट बट दे आर नॉट एबल टू फॉर्म सीड, ओके, तो फोर्थ ऑप्शन आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 39, which of the following is gold indicator and member of Sphenopsida? ओके, नाम आते ही एक ही मेंबर स्फिनोप्सिडा का याद करना था, इक्विसिटम, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, कंसीडर दीज लाइफ साइकिल्स एंड फाइंड आउट करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग देम। ABC 3 लाइफ साइकिल दिए, सबसे पहले लाइफ साइकिल पहचान लीजिए। ए, हैप्लॉन्टिक की बात है, डी, जिसमें मैक्सिमम डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है, डिप्लॉन्टिक को शो करता है, और थर्ड वाला हैप्लोडिप्लॉन्टिक को। अब ऑप्शन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन 1, ए इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शोन बाय जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हैप्लॉन्टिक है ये तो सही है, लेकिन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म रॉन्ग हो गया, एल्गी शो कर रहा था। सेकंड देखिए, सी इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये तो बात यही गलत हो गई, सी इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो ये तो रॉन्ग हो गया। थर्ड देखिए, सी इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शोन बाय ब्रायोफाइटा एंड टाइडोफाइटा, बिल्कुल करेक्ट बात, सी वाला ऑप्शन करेक्ट। फोर्थ देखिए, डी इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शोन बाय क्लैमाइडोमोनास और स्पाइरोकाइरा, क्लैमाइडोमोनास स्पाइरोकाइरा तो हैप्लॉन्टिक शो करती है, तो अगेन फोर्थ भी रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 41, in which of the following male and female gametophytes do not have an independent free living existence? ठीक है, इसमें गैमेटोफाइट का फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता है, दैट इज जिम्नोस्पर्म, ठीक है। ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी ही गैमेटोफाइट है, ऑफ कोर्स फ्री लिविंग है। टाइडोफाइटा में बोथ गैमेटोफाइट एंड टाइडोफाइट, ये स्पोरोफाइट, बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, उसमें भी फ्री लिविंग कंसीडर करेंगे। थर्ड इज द आंसर, दैट इज जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 42,
Select the wrongly written statement regarding moss. First, Funaria, Polytrichum and Sphagnum are common examples of mosses. बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नंबर 2, predominant stage of life cycle is sporophyte. मॉस की स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेंट नहीं है, ठीक है। फिर लिखा विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस दैट इज प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज, ये दोनों गैमेटोफाइट की स्टेजेस हैं, इन्होंने स्पोरोफाइट के साथ रिलेट किया, रॉन्ग स्टेटमेंट बन गया। थर्ड देखें, लीफी स्टेज इज अटैच्ड टू सॉइल फ्रॉम मल्टीसेल्युलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिनेरिया वगैरह के केस में हम मल्टीसेल्ड राइजोइड, ब्रांच्ड राइजोइड की बात करते हैं। फोर्थ है, leafy stage is developed from secondary protonema as a lateral bud, बिल्कुल करेक्ट है। तो इनकरेक्ट या wrongly written statement that is option number 2. Question 43. Find out the correct difference between cycas and pinus, ठीक है। फर्स्ट देखें, cycas is dioecious while pinus is monoecious plant, ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। साइकस में दोनों मेल एंड फीमेल कोन, ठीक है, फीमेल कोन तो होता नहीं है, लेकिन फीमेल सेक्स ऑर्गन ये पूरा अनदर प्लांट पर बनता है, मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज मेल कोन अलग प्लांट पे बनता है। पाइनस इज मोनोशियस, ये बात सही है, एक ही प्लांट पर अलग अलग ब्रांचेस पर दोनों कोन प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड ऑप्शन पर ये साइकस कंटेन्स फीमेल कोन बट पाइनस डज नॉट कंटेन फीमेल कोन, ये उल्टा कर दिया, ठीक है। साइकस के पास फीमेल कोन नहीं होता, उसके पास जो का स्पोरोफिल है वो लूजली अटैच्ड पड़ी रहती है, वेरी लार्ज थी, आपस में मिलकर कंजॉइन करके और कोन जैसा स्ट्रक्चर नहीं बना रही, लेकिन पाइनस में तो होता है, ये बात रॉन्ग हो गई। थर्ड देखें, winged pollen grains are present in cycas, actually winged pollen grains are present in pinus, ये भी रॉन्ग बात होगी। फोर्थ, मेल गैमीट्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड इन साइकस, साइकस में मेल गैमीट फ्लैजिलेटेड और पाइनस में नॉन फ्लैजिलेटेड, अगेन रॉन्ग। सही स्टेटमेंट पूछा, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। क्वेश्चन 44, व्हाट इज एपोमिक्सिस? नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स विदाउट इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, बिल्कुल करेक्ट बात बोला, ठीक है। पूरा डेफिनेशन को डिपिक्ट करता है फर्स्ट वाला ऑप्शन एपोमिक्सिस की। सेकंड देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्चुअली इट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज अ टाइप, ठीक है। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म आते ही ऑप्शन पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड देखिए, एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ और रिजेक्शन, ये तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का ड्यूरिंग है, ठीक है, ये स्टेटमेंट एपोमिक्सिस के लिए सही नहीं। फोर्थ देखें, inability of certain gametes even from genetically similar plant to fuse with each other, ये तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का डेफिनेशन, ये बात भी रॉन्ग हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 45, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग दी। नंबर 1, चिलगोजा पाइन इज पाइनस जिरार्डियाना, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट वाला जिरार्डियाना स्पीसीज दैट इज चिलगोजा पाइन। नंबर 2, gymnosperms include tall trees, medium sized trees and shrubs but not herbs, ओके, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही। थर्ड देखें, Chilaginella rupestris shows cis-petals habit and known as resurrection plant, ये भी ठीक है, ठीक है, कॉइलिंग और अनकॉइलिंग वाली हैबिट, cis-petals हैबिट Chilaginella rupestris शो करता है। फोर्थ देखें, इन Pinus and Ephedra both Siphonogyny and Zooidogamy are present, यहाँ होना चाहिए इन Cycas and Ephedra, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, पाइनस के लिए नहीं, पाइनस में ओनली एंड ओनली साइफोनोगेमी होगा, जिसके पास मेल गैमीट फ्लैजिलेट होंगे वही ज़ूआइडो शो कर पाएगा। तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, आंसर इज 4।